तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इसमें हमें बोला गया है राइट फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलो। तो हमें इसमें कुछ नहीं करना, इसमें केवल हमें ए और डी की वैल्यू गिवन है। हमें इसकी स्टार्टिंग की, ये जो एपी बनेगी इसकी स्टार्टिंग की फोर टर्म्स निकाल दी। यदि आपने हमारा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट नहीं देखा तो उसे जरूर देख कर आए, उससे आपका इस चैप्टर का पूरा बेसिक क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर, इसका जो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन 2 फर्स्ट पार्ट, इसमें हमें गिवन है ए इक्वल टू में 10 एंड डी इक्वल टू 10, यानी दोनों की वैल्यू हमें सेम गिवन है 10 और 10। तो देखिए ए की वैल्यू हमें 10 गिवन है, डी की वैल्यू 10 गिवन है। अब हमें पता है कि हम ए पी निकालते कैसे हैं। जैसे मान लीजिए ए पी को हम ऐसे लिखते हैं, फर्स्ट टर्म होगी आपकी ए एंड सेकेंड टर्म होगी आपकी ए प्लस में डी से, और थर्ड टर्म होगी आपकी ए प्लस में डी प्लस में डी, या आप इसे ए प्लस 2d भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में और हमने आपको इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में ये बताया था कि आपको कोई भी टर्म निकालनी हो एन टर्म्स, मान लीजिए शुरू की 5 टर्म निकालनी तो एन की जगह 5 आ जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला होता है आपका ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू में डी। तो इस तरीके से ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो जब यहाँ पर आप हमें फर्स्ट टर्म ये हो गई, सेकंड ये हो गई, थर्ड, यानी थर्ड टर्म निकालेंगे तो यहाँ एन की जगह 3 लिखेंगे तो 3 माइनस 1 2d हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे ऐसे भी चल सकते ए प्लस डी प्लस में डी, क्योंकि ए प्लस डी तो आपकी सेकंड थी, उसमें एक और डी जोड़ दिया तो वो आपकी थर्ड आ गई। तो ऐसे ही फोर्थ में ए प्लस 3d हो जाएगा। आई होप कि आप इसे समझ पा रहे होंगे। तो देखिए हमें ए गिवन है, डी भी गिवन है, तो शुरू की स्टार्टिंग की 4 टर्म्स निकालनी। तो आइए हम निकालते हैं। ये हमने आपको इसका बेसिक बता दिया एंड ये फॉर्मूला आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 मिनट हम अपने मार्कर में इंक डाल लेते हैं। तो चलिए आइए देखिए। तो देखिए जब जो आपका A1 होगा वो होगा आपका, वो तो ए ही होता है यानी 10 होगा। सेकेंड टर्म यानी A2 आपकी होगी 10 प्लस में ए प्लस डी, यानी डी की वैल्यू है 10। या आप चाहे तो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। देखिए A2 इक्वल एन की जगह 2 है ना, ए की वैल्यू है 10 प्लस में एन माइनस 1, एन की वैल्यू क्या है आपकी सेकेंड टर्म निकाल रहे हैं यानी 2 है, माइनस में 1 इंटू में डी की वैल्यू आपकी 10 है। तो आ गया आपका 10 प्लस में 2 माइनस 1 इंटू में 10 कितना हो गया आपका 10 हो गया। तो देखिए ये हो गया 10, तो आपकी जो सेकंड टर्म आ गई वो आ गई आपकी 20 इस फॉर्मूले से। एंड आप ऐसे सिंपली भी निकाल सकते हैं, ये आ गई आपकी 20। ठीक है, तो A2 आपकी 20 आ गई। तो चलिए A3 और A4 और निकाल लेते हैं। तो देखिए A3 इक्वल ए प्लस, ए की वैल्यू है आपकी 10 प्लस में आपके A3 निकाल लें यानी 2d लेंगे, यानी कि यहाँ आप इस फॉर्मूले में रख लीजिए। थर्ड टर्म निकाल लें तो n की जगह 3 पुट कर दिया, माइनस 1 इंटू में d की वैल्यू 10। तो देखिए 10 प्लस में 3 माइनस 1 कितना हो गया 2 इंटू में 10 यानी 20। तो देखिए आ गया आपका 30, यानी A3 आपकी आ गई 30। हम इसे इरेज करके यहाँ लिख देते हैं क्योंकि हमने 4th टर्म भी निकालनी है, या चलिए रहने दीजिए। तो देखिए अब आप निकालते हैं A4 इक्वल टू में a प्लस एन माइनस 1, एन की वैल्यू आपका क्या है 4 है क्योंकि हम 4th टर्म निकाल रहे, इंटू में डी की वैल्यू आपकी क्या है 10। तो देखिए 10 प्लस में 4 माइनस 1 यानी 3 इंटू 10, तो आ गया आपका 30 एंड ये आपका ऐड होगा आ गया 40। तो देखिए A1 A2 A3 A4, तो इस तरीके से हमने इसकी स्टार्टिंग की 4 टर्म नंबर्स निकाल लिए इस एपी के। तो आइए हम उसे लिख देते हैं। A1 आपका 10 आया, A2 आपका 20 आया था,
A3 आपका 30 आया है एंड A4 आपका 40 आया। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये हमने क्वेश्चन आपको बिल्कुल आसानी से बता दिया। यदि दोस्तों आपने हमारी वीडियो पूरी देख ली तो आपको इस तरह के क्वेश्चन या किसी भी चैप्टर के किसी भी क्वेश्चन में इस तरह का कोई डाउट नहीं बचेगा। तो आइए हम इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। उसमें हमें गिवन है देखिए नेक्स्ट पार्ट यानी इसका सेकंड पार्ट। उसमें क्या गिवन है, ए की वैल्यू है आपकी -2 एंड डी की वैल्यू है आपकी 0। तो देखिए स्टार्टिंग की 4 टर्म्स निकालनी है, ठीक है। तो देखिए आपका जो A1 होगा वो आपका यही होगा एज इट इज, A1 ही तो A होता, ठीक है। जब आप A2 निकालेंगे तो -2 A प्लस n-1, ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, n2 है क्योंकि सेकंड टर्म निकाल रहे हैं, इनटू में d की वैल्यू आपकी 0। तो ये भी आपका आ गया -2 क्योंकि इसकी 2 में सब्ट्रैक्ट करा 1 बचा, 1 इंटू 0 0, तो -2 आपका बचा। ऐसे ही आप निकाल लेंगे A3 इक्वल टू में A प्लस n-1, n की वैल्यू आपकी 3 है तो 3-1 इंटू में d की वैल्यू आपकी 0 है। तो इस तरीके से ये भी 0 हो गया, n बचा -2। ऐसे ही आप A4 निकालेंगे इक्वल टू में A प्लस -2 प्लस 4 है n की वैल्यू, तो 4-1 इंटू में d की वैल्यू 0, तो ये भी आपका आ गया -2। तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन में देखा कि जब d की वैल्यू 0 होती है तो हमारी सीरीज़ में कुछ बदलाव नहीं आता, वो ऐसी चलती रहती है। फर्स्ट टर्म भी -2, सेकंड टर्म भी -2, थर्ड टर्म भी -2, फोर्थ टर्म भी -2। तो इस तरीके से कॉमन डिफरेंस 0 है, तो इसलिए हमारी जो सीरीज़ है वो A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू A3 इक्वल टू A4 होती है, ठीक है। मान लीजिए आपसे MCQ में पूछा जा सकता है कि A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू A3 इक्वल टू A4, ऐसी चीज़ आगे चलता जाएगा। अब वो आपको ऑप्शन में दे देगा ऑप्शंस, मान लीजिए फर्स्ट ऑप्शन देगा, या जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा वो होगा कॉमन डिफरेंस D इज 0। तो ये आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा कि जब A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू A3 इक्वल टू A4 है तो आपका कॉमन डिफरेंस जो है वो 0 है, क्योंकि आपकी सारी टर्म्स इक्वल है, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ पाए होंगे। आइए हम इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, पार्ट नंबर 3। तो देखिए हम क्वेश्चन 2 का थर्ड पार्ट पर आ चुके हैं करते करते। अब देखिए थर्ड पार्ट में हमें क्या गिवन है, A की वैल्यू आपको 4 गिवन है एंड D की वैल्यू आपको -3 गिवन है। तो देखिए दोस्तों A की वैल्यू आपको 4 गिवन है, D की वैल्यू -3 गिवन है। तो देखिए A1 तो आपका एज इट इज 4 होगा, A2 इक्वल टू में A प्लस D होता, A2 निकालते हैं तो A की वैल्यू आपकी है 4 प्लस में, यदि आप चाहे तो इस फॉर्मूले में लगा के निकाल सकते हैं, नहीं तो सिंपली A प्लस D करके, क्योंकि सेकंड टर्म निकाल लें तो A प्लस D होता, D की वैल्यू आपकी -3। तो ये हो गया आपका 4 प्लस -3, तो 4 -3, तो यानी A2 की वैल्यू जो आ गई आपकी 1 आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से हम A3 भी निकाल लेते हैं। कुछ बच्चों को ये प्रॉब्लम होगी कि हमने 1D कर लिया तो हम आपको फॉर्मूले में रखकर नेक्स्ट निकालते हैं। A2 तो हमने निकाल लिया, A3 यानी n की जगह आपको पुट करना 3। तो देखिए A की वैल्यू जो है आपकी 4 है प्लस में n-1, 4 की जगह आपको 4 गिवन है, तो देखिए नहीं 3, n की वैल्यू आपको रखनी है 3, तो 3-1 इंटू में D की वैल्यू क्या है आपकी, D की वैल्यू है आपकी -3। तो देखिए 4 प्लस में 3 में से 2 गया, 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ, 1 बचा, ठीक है। तो 2 इंटू -3 कितना हो गया आपका -6, तो हम ये डायरेक्ट -6 लिख देंगे। तो यहाँ पे आपका आ गया -2, यानी A3 इसकी थर्ड टर्म आ गई आपकी -2। ऐसे ही हम A4 निकाल लेते हैं, वो होगा आपका A प्लस 3D, क्योंकि 4-1 करेंगे तो 3D बचेगा यहाँ पर। देखिए A4 यानी n की जगह आपको 4 रखना, तो 4-1 3 इंटू में D,
तो इस तरीके से ये आपको लर्न होना चाहिए, क्योंकि आप हर बार फॉर्मूला लगाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। कि जो टर्म निकालनी है, जैसे आपको A4 निकालना तो यहाँ पर 3D कर दीजिए। मान लीजिए A5 निकालना तो A प्लस में इससे एक कम यानी 4D कर दीजिए। ठीक है, आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। तो देखिए यहाँ हम कर देते हैं A प्लस 3D, क्योंकि हमें 4 निकालनी है, 4 टर्म। तो A4 इक्वल टू में A की वैल्यू क्या है आपकी 4, प्लस में 3 इंटू में D की वैल्यू -3, तो ये आ गया आपका 4 माइनस के 9, तो ये आ गया आपको -5। तो इस तरीके से हमने A1 A2 A3 A4 आपको फॉर्मूले से निकालना भी सिखा दिया। और यदि आप जल्दी क्वेश्चन को निपटाना चाहते हैं तो आप ये याद रख लीजिए, जोन सी भी टर्म आपको निकालनी है उससे एक बार आप मल्टीप्लाई कर दीजिए डी के साथ, तो वो आ जाएगी। ठीक है, आइए हम इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। तो देखिए इसका जो नेक्स्ट पार्ट है यानी फोर्थ पार्ट, उसमें क्या गिवन है, ए की वैल्यू आपकी -1 गिवन है, एंड डी की वैल्यू आपकी हाफ गिवन है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये वैल्यूज गिवन है। अब हम वही सिंपल A1 क्या होगा -1, A2 होगा आपका A प्लस में D, क्योंकि हमने आपको बताया कि जोन से भी टर्म निकालनी है, जैसे आपको सेकंड टर्म निकालनी तो इससे एक कम की मल्टीप्लाई D से कर दीजिए, तो 2 से एक कम यानी 1 इंटू डी। तो देखिए सिंपली A की वैल्यू -1 प्लस में 1/2। तो देखिए जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो 2 इधर आ जाएगा, -2 प्लस में 1/2, तो ये जो वैल्यू आ गई आपकी -1/2 आ गई। ठीक है, तो A2 की वैल्यू यहाँ क्या आ गई, देख लीजिए। A3 कैसे निकालेंगे, ये A प्लस 2D करके निकालेंगे, क्योंकि 3 टर्म निकालना है, 3 से एक सब्ट्रैक्ट करके उसकी मल्टीप्लाई D से कर दीजिए तो आ जाएगी। या इस फॉर्मूले में आप यहाँ 3 पुट करेंगे तो 3 - 1 2 हो जाएगा, 2 इंटू D। ठीक है, तो देखिए A की वैल्यू -1 प्लस में 2 इंटू में D की वैल्यू है 1/2, 2 से 2 सब्ट्रैक्ट हो गया तो -1 प्लस के 1 बचा। ठीक है, तो देखिए ये जो A3 की वैल्यू आ गई आपकी, हम यहाँ लिख देते हैं। A3 की वैल्यू आ गई आपकी 0। ठीक है, अब आप देख सकते हैं A4 देखिए A प्लस 3D होगा, क्योंकि हमने आपको बताया जोन सी टर्म निकालनी है, फोर्थ निकालनी, तो उससे एक कम की मल्टीप्लाई आप 3 से कर दीजिए। जैसा आप यहाँ भी देख सकते हैं A4 निकालना यानी n की वैल्यू 1, n की वैल्यू 4, हाँ तो 4 - 1 3D। तो देखिए A की वैल्यू आपकी -1 है प्लस के 3 इंटू में D की वैल्यू आपकी 1/2, इसे आप सोल्व कर लीजिए। प्लस के 3/2 आप यहाँ एलसीएम लेंगे तो 2 की मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी, तो -2 प्लस के 3/2, इसे आप सोल्व करेंगे तो आएगा 1/2। तो इस तरीके से हमने आपकी A1 A2 A3 A4 निकाल ली जो हमें निकालना चाहिए। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से हम आपको ये क्वेश्चंस बिल्कुल बेसिक से समझा रहे हैं। आई होप कि आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। यदि आप इन वीडियो से थोड़ा भी हेल्पफुल फील करते हैं तो हमें सपोर्ट जरूर करें, वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं यानी पार्ट नंबर 6। तो देखिए इसमें हमें ए की वैल्यू गिवन है -1.25 एंड डी की वैल्यू गिवन है -0.25। तो इस तरीके से हमें वैल्यू गिवन है। तो देखिए A1 आपका क्या होगा, वो होगा -1.25। ठीक है, A2 क्या होगा आपका A प्लस में D, यानी A की वैल्यू ये है प्लस में D की वैल्यू ये है। ठीक है, अब आप इसे सोल्व कर लीजिए। 1.25 ये माइनस प्लस माइनस 0.25, तो आप इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। कुछ बच्चे इसे गलत तरीके से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और उनका आंसर गलत आ जाता है। तो देखिए हम आपको बिल्कुल बेसिक से बता देते हैं दोनों जो, देखिए पहले हम इसे लिख लेते हैं माइनस के 1.25 एंड माइनस के 0.25। जो पॉइंट होते हैं वो आपको बिल्कुल पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए। कुछ बच्चे 2 इधर कर देंगे, 5 यहाँ रहने देंगे तो वो गलत हो जाएगा। पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। ठीक है,
तो 5 + 5 10 का 0 कैरी 1 2 2 4 एंड कैरी 1 5 एंड 1 एज इट इज। तो इस तरीके से हमारी जो A2 की वैल्यू आ गई वो आ गई हमारी -1.50। ठीक है, आई होप कि आप समझ पाए होंगे। अब हम निकालते हैं A3। तो A3 में देखिए A3 इक्वल टू में A प्लस A की वैल्यू आपकी -1.25 प्लस में इससे एक कम की मल्टीप्लाई 2 से कर दीजिए, यानी 2 D से कर दीजिए। तो 3 - 1 2 हो गया एंड D की मल्टीप्लाई D ये है आपका माइनस के 0.25। ठीक है, तो देखिए माइनस के 1.5, ये माइनस प्लस माइनस हो गया एंड जब आप 2 की मल्टीप्लाई 0.25 से करेंगे तो आपका आएगा 0.50। ठीक है, आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। देखिए आपने इसकी मल्टीप्लाई इससे करी तो आपका ये आया। अब इसे फर्दर सोल्व कर लीजिए, माइनस के 1.25 माइनस के 50। तो इसे जब आप दोनों का साइन सेम है, यानी कि दोनों का हमें क्या करना है, ऐड करना। तो 5 ये 7.1 माइनस के, ठीक है 1.75 आपका इसमें A3 की वैल्यू आ गई माइनस के 1.75। तो ऐसे ही आप A4 निकाल लीजिए। A4 इक्वल टू में माइनस के 1.25 प्लस में 3 इंटू में D, क्योंकि 4 टर्म निकालना है तो 3 इंटू में D करेंगे। D की वैल्यू आपकी 0.25। ठीक है, देखिए 1.25 इसकी आप इससे करेंगे तो आएगा आपका माइनस प्लस माइनस एंड 3 इंटू ये तो आएगा आपका 0.75। ठीक है, एंड जब इसमें ऐड कर देंगे तो देखिए हम ऐड कर देते हैं 1.25 इसमें ऐड करना 75। तो 5 + 5 10 कैरी 1, तो ये हो गया 10 कैरी 1, तो ये आ गया आपका -2। तो दोस्तों इस तरीके से हमने ये सारे क्वेश्चन 2 के सारे पार्ट कवर किए। तो यदि आपको इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिली हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें एंड वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक्स।